चलिए, तो आज जो फैमिली हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें, वो है सोलेनेसी। इस फैमिली के बारे में पहले भी हम लोगों ने बात की है। सोलेनेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फैमिली जो है वो फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स है, सब्जियों की फैमिली है। तो इसमें वो सारे प्लांट्स आएंगे जो डेली हम लोगों के सामने नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो बात आती है, जिस प्लांट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है सोलेनम नाइग्रम। क्या आप लोगों ने कभी मकोए देखी है? यस सर। जिसको मकुइया भी बोल देते हैं हम लोग। नाली के किनारे किनारे और छोटा सा एक प्लांट जिस पे काला फ्रूट, ब्लैक फ्रूट आता है। तो वो प्लांट है ये सोलेनम नाइग्रम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी आपको दिया जाएगा, थ्योरी में भी आएगा, और ये फैमिली हमेशा आपके सामने आएगी, हमेशा। कोई भी कंपटीशन देंगे आप कहीं भी, सोलेनेसी फैमिली आपको ज़रूर दिखाई देगी। बिना सोलेनेसी फैमिली के बात नहीं बनने वाली। ठीक है, देखिए ये लिखा, इट इज़ द फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स। ये सब्जियों की फैमिली है। क्लास इसका डाइकोटिलिडनी है और सब क्लास गैमोपेटली है। ये फैमिली जो आप आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कैलेक्स और कोरोला दोनों जो हैं वो गैमोपेटलस होंगे, दोनों दोनों गैमोपेटलस होंगे। आयुष पाठक, तुम बड़ी देर में आए आज। सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा, हम लोग बहुत देर से लगे हुए हैं। ज्वाइन क्या यार, हमें भी यहाँ इंटरनेट मीट ऑन होने में बड़ा समय लग रहा था, पता नहीं क्यों। सर क्या अमन बहुत देर ज्वाइन कर रहा, वो चला गया तो बोल अमन तो है, अमन कहाँ चला गया? ये दूसरे हैं सर। अच्छा, ये दूसरे हैं, दो हैं अमन। अच्छा, तो चला कहाँ गया? चलो, लेकिन फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ नेट की प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ भी हमारे इलाके में, मीट ऑन नहीं हो रहा था बहुत देर तक, अब जाके ऑन हुआ। तो ये डाइकॉट है, सब क्लास गैमोपेटली है, सीरीज बाइकार्पिलेटी, और ऑर्डर पेलिमोनियल्स, फैमिली सोलेनेसी। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली है। अगर मकोए आप ध्यान में रखेंगे, टमाटर ध्यान में रखेंगे, हरी मिर्च ध्यान में रखेंगे, शिमला मिर्च ध्यान में रखेंगे, ये वही फैमिली है। तो अगर सोलेनम नाइग्रम को हम लोग ध्यान दें तो इसका स्टेम, आयुष पाठक आपने मकोए देखी है कभी? हाँ सर, वो काले काले छोटे छोटे होते हाँ 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 हाँ, वही वही उसी पौधे की, छोटे से पौधे की बात हो रही है। ठीक है, हैं। तो इसका स्टेम हर्बेशियस एरियल इरेक्ट। अच्छा, अभी तक जितनी फैमिली आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, तो कुछ आपको ऐसे समझ में आने लगा होगा कि अगर हम किसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं, तो स्टेम अगर हम लिखते हैं उस पर, तो अगर हम हर्बेशियस एरियल इरेक्ट लिख दें, तो हमें लगता है कि काफ़ी सारे प्लांट्स की बात हो जाएगी। क्यों भाई? यस सर।
मतलब हर्बेशियस एरियल इरेक्ट अगर हम लिख देते हैं तो काफ़ी मसला हल हो जाता है। तो ये भी हर्बेशियस एरियल इरेक्ट है, सिलिंड्रिकल है, सॉलिड है, ग्रीन है। तो स्टेम इसकी कोई खास बात नहीं है। लीफ को अगर आप देखेंगे तो लीफ काउलाइन एंड रेमल है, अल्टरनेट है, एक्स स्टिपुलेट है, पीटियोलेट है, यानी पीटियोल होगा इसमें, और रेटिकुलेट होगी क्योंकि डाइकॉट है। ये भी लीफ भी इसकी नॉर्मल जैसे लीफ होती हैं उस प्रकार की लीफ है। अब अगर आप देखिए इन्फ्लोरिसेंस, तो इन्फ्लोरिसेंस एक्स्ट्रा एक्सिलरी साइम है। तो एक्स्ट्रा एक्सिलरी साइम का क्या मतलब हुआ कि साइमोज है और एक्सिल के एक्स्ट्रा साइड में एक फ्लावर होता है जो कोई ऐसी खास इसका इन्फ्लोरिसेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब आती है बात फ्लावर की। तो प्रतिमा मिश्रा, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आयुष, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। तो जरा फ्लावर को तुम पढ़ो, देखें तुम्हें क्या क्या आज ई ब्रैकिएट मतलब ब्रैक नहीं होंगे। ब्रेक नहीं होंगे। वेरी गुड। एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमार्फिक, मतलब सबको पता है सबको पता ही है। सर? हम्म, hermaphrodite वेरी गुड। दोनों कंप्लीट, कंप्लीट। दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही पावर है। हम्म पेंटामेरस हम्म बाइडियल होंगे। हाइपोगाइनस मतलब ओवरी ओवी सुपीरियर पेडिसिलेट, यानी कि पेडिसिल होंगे। पेडिसिल होंगे। और जो नीचे लिखा हुआ है फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल इन बिथेनिया, ये लाइन मत लिखना है, इसको काट देना। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो आप फ्लावर पढ़ रहे हैं तो इस फ्लावर में कोई ऐसी विशेष अनूठी बात नहीं है। ठीक, ईब्रेक्टिएट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा, पेंटामेरस होगा, हाइपोगाइनस होगा एंड पेडिसिलेट होगा। अब आइए आप कैलेक्स, कैलेक्स और कोरोला को एक साथ पढ़ो। देखो मैं बताता हूं। कैलेक्स सेपल्स 5, पेटल्स 5, सेपल्स गैमोसेपलस, पेटल्स गैमोपेटलस, सेपल्स भी वाल्वेट, पेटल्स भी वाल्वेट, और सेपल्स हैं परसिस्टेंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था और फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें सेपल्स परसिस्टेंट होते हैं। अगर आपने कभी बैगन ब्रिंजल मार्केट से खरीदा हो तो बैगन के ऊपर जो हरे रंग का क्राउन होता है, मुकुट होता है, ताज होता है, वो क्या होते हैं? इसके परसिस्टेंट सेपल्स होते हैं, हमेशा लगे रहने वाले सेपल्स जो हमेशा लगे रहते हैं। तो परसिस्टेंट सेपल्स के कारण ही आप अगर बैगन को कायदे से देखें तो ऐसा लगता है कि बैगन के सर पे ताज रखा हुआ है। इसीलिए बैगन को सब्जियों का राजा बोला जाता है। फलों का राजा क्या होता है? आम सब्जियों का राजा आम। आम आम दो बार नहीं, एक ही बार आम। और सब्जियों का राजा हुआ बैगन। क्यों? क्योंकि उसके सर पे ताज होता है क्राउन।
वो क्राउन क्या होता है? परसिस्टेंट कैलेक्स, परसिस्टेंट सेपल्स। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिंजल कम्स विद इट्स ओन क्राउन, बैगन अपना ताज लेकर पैदा होता है। बात आ गई समझ में? आरती अमृत सिंह, यस सर। आरती अमृत सिंह भी जुड़ी हैं आज ये सर पहली बार। सर नहीं, मैं तो कई बार, लेकिन कल मेरे नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम की तो बात नहीं हो पाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब पढ़ो आरती अमृत सिंह, इस एंड्रूशियम तुम ही पढ़ो। ये सर स्टेमन 5 पॉलीएंड्रस एपिपेटल नहीं, तुम अपना माइक ऑफ कर लो, तुम्हारे आसपास शोर बहुत है। आयुष तुम पढ़ो बेटा एंड्रूशियम। यस सर। हम्म स्टेमेंस 5 पॉलीएंड्रस रियो है। और इपीपेटलस, एपिपेटलस पेटल से जुड़े होंगे। सेपल्स जुड़े होंगे। अगर आप देखो तो आपका काफी हद तक फार्मूला बनना शुरू हो गया है। अगर हम आपसे पूछें कि फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होने लगा EBR, एक्टिनोमार्फिक, हार्माफ्रोडाइट, कैलेक्स 5 ब्रैकेट के अंदर बंद, गैमोसेप्लस, पेटल्स C5 गैमोपेटलस, एंड्रूशियम 5 फ्री, और करोला से अटैच करा देना इसे। होने लगा है फार्मूला, रेडी होने लगा। यस तो सर। अभी तक जो इस पन्ने पर जो सोलेनम नाइग्रम के या सोलेनेसी फैमिली के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनमें पहली बात यह है कि ये फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स है, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है वो है परसिस्टेंट कैलेक्स। बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात, परसिस्टेंट कैलेक्स। अब आप देखिए गायनीशियम, ये गायनीशियम ही है जिसकी वजह से ये फैमिली जानी जाती है। देखिए, बाई कार्पिलरी, सिनकार्पस, यानी दो कार्पेल होंगे, दोनों फ्यूज होंगे, प्लेसेंटेशन एक्साइल होगा और ओवरी सुपीरियर होगी। तो इसमें जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो आपको केवल दो फैमिलीज में याद रखना है, एक तो मालवेसी में और एक सोलिनेसी में। इन दो फैमिलीज में एक्साइल प्लेसेंटेशन के बारे में बहुत ज्यादा बताया गया है। और जो इम्पोर्टेंट बात है जो इसमें अभी लिखी हुई नहीं दिख रही है मुझे, वो चीज आप देखो, आप देखो गौर से। ये जो गायनीशियम दिख रहा है बीच में, ये तिरछा है, ऑब्लिक है, और जहां पर ओव्यूल लगे हुए हैं वो प्लेसेंटा फूला हुआ है, स्वालेन है। तो ऑब्लिक ओवरी, स्वालेन प्लेसेंटा। अगर आप पेन और कलम आपके पास हो या किताब आपके पास हो या कहीं कोई कागज हो, तो ये दो बातें आपको जरूर लिखनी है। ऑब्लिक ओवरी, स्वालेन प्लेसेंटा, यही इस सोलिनेसी फैमिली का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो जहां पर ये गायनीशियम लिखा है इसी के आगे लिख लेंगे आप, ऑब्लिक ओवरी, स्वालेन प्लेसेंटा। ठीक है? यस सर। ऑब्लिक ओवरी, यस सर। क्या बात इंपॉर्टेंट है प्रतिमा मिश्रा? ऑब्लिक ओवरी स्वालिक प्लेसेंटा। ऑब्लिक ओवरी, स्वालेन प्लेसेंटा। ठीक है? आज आप एक काम और करिएगा, आपके पास घर में अक्सर टमाटर तो होगा, टमाटर, यस सर। टमाटर को हाथ में रखना और यस सर। चाकू से बीच से काट देना, बढ़िया वाली छुरी से बिल्कुल बीच से टमाटर काट देना। तो जब टमाटर को खोलोगे आप, तो उस टमाटर के अंदर यही ऑब्लिक ओवरी दिखाई देगी,
और स्वालेंट प्लेसेंटा दिखाई देगा और ओव्यूल लगे हुए दिखाई देंगे, सबको दिखाई देंगे। आज आप लोग उस एक्सपेरिमेंट को करें, टमाटर को काटें और अगर वैसे ही दिख जाए जैसा ये बना हुआ है, तिरछी ओवरी दिखे आपको, तो उसका फोटो जरूर डालना, हमें भेजना या उसका वीडियो बना के भेजना छोटा सा। ठीक है आयुष? यस सर। ठीक है। तो ये इसका जो गाइनीशियम है, उस गाइनीशियम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, प्लेसेंटेशन एक्साइल, ओवरी सुपीरियर, ऑब्लिक ओवरी स्वालेन प्लेसेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इस गाइनीशियम के आगे लिखना है। ठीक। फ्रूट इसका हो गया बेरी। बेरी फ्रूट आप जानते ही हैं, मैनी सीडेड। जी सर। टमाटर में बहुत सारे सीड होते हैं, बैगन में बहुत सारे सीड होते हैं, मिर्च में बहुत सारे सीड होते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। और आलू भी इसी में आता है, पोटैटो। जो आलू आप खाते हैं, जो पोटैटो आप खाते हैं, वो क्या होता है, कौन बताएगा? ट्यूबर। ठीक, मॉडिफाइड स्टेम होता है जिसे हम ट्यूबर कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ो इसका फार्मूला, प्रतिमा मिश्रा इसका फार्मूला पढ़ो। जी सर। इब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, वेरी गुड, हर्माफ्रोडाइट, बिल्कुल सही, कैलेक्स 5 गैमोसेप्लस, वेरी गुड, परसिस्टेंट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। परसिस्टेंट आपने बता दिया है तो और अच्छी बात है, कोरोला 5 गैमोपेटलस, बिल्कुल सही, एंड्रोशियम पॉलीएंड्रस एपिपेटलस, बिल्कुल, एंडोशियम स्टेमेंस 5 पॉलीएंड्रस इपीपेटलस, बिल्कुल सही, गाइनीशियम बाइकार्परी, सिनकार्पस, प्रेजेंटेशन एक्साइल, ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर, बिल्कुल सही। बताओ आयुष पाठक, याद हो जाएगी फैमिली है? यस सर, हो गई। ये मतलब ये फैमिली इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो इस फैमिली, ये हमारा जो पीएचडी का प्लांट था, सोलेनम मिलांजना बैगन, उसी पर हमने पीएचडी की है, तो एक तो वो इस फैमिली का प्लांट है। दूसरी बात, ये सब्जियों की फैमिली है, तो रोज कोई ना कोई प्लांट इसका हमारे सामने आता है। अब केवल ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको ये ओवरी तिरछी टमाटर में या शिमला मिर्च में देखना, शिमला मिर्च लाते होगे, उसे बीच में से काट देना, देखना उसमें भी यही तिरछी ओवरी और ओव्यूल दिखाई देगा। ठीक, तो उसका फोटो खींच के भेजना हमें। तो ये देखिए, आपको अगर इसमें दिखाई दे रहा, ब्रैक्ट तो होगा नहीं क्योंकि ई ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमार्फिक है, 5 सेपल्स हैं, वॉल्वेट है और गैमोसेप्लस हैं, 5 पेटल्स हैं, वॉल्वेट हैं और पॉलीपेटलस हैं, गैमोपेटलस हैं। गैमोपेटल। हाँ, और 5 स्टेमेंस हैं जो पॉलीएंड्रस हैं, आपस में तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन पीछे उनकी पूंछ जो है वो पेटल से जुड़ी हुई है, यानी इपीपेटलस हैं। आपस में तो पॉलीएंड्रस हैं और पीछे इपीपेटलस हैं, और ऑब्लिक ओवरी है और स्वालेंट प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा जो है वो फूला हुआ है। ठीक है। ये फैमिली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैमिली ऑफ वेजिटेबल्स है, परसिस्टेंट कैलेक्स हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो ये डायग्राम बन जाएगा। ये मतलब 110% प्रैक्टिकल में हम आपको करने के लिए देंगे। ठीक। यस सर। और एक बात और याद रखना, यस सर। आयुष पाठक, प्रतिमा मिश्रा और बाकी जितने लोग भी हैं, जब ये टैक्सोनॉमी खत्म होगी तो इस टैक्सोनॉमी की कॉपी हम कॉलेज बुला के चेक करेंगे। थ्योरी की? हाँ, थ्योरी की। सबकी कॉपी पे ये लिखे होने चाहिए, सारी फैमिली तो बनी होनी चाहिए। क्या समझे? ओके सर।
अगर न, अगर ठीक लि, है। अगर लिखी हुई और बनी हुई नहीं हुई तो टैक्सोनॉमी के बाद जो हम बनाएंगे, जो हम पढ़ाएंगे, उसमें एंट्री नहीं देंगे क्लास में। और बीएससी सेकेंड ईयर पूरा पढ़ाने का जिम्मा हमने उठाया है। तो ये कॉपी सब लोग बना लेना। एक ही फैमिली तो रोज लिखनी है यार, 10 ही मिनट तो लगते होंगे। यस सर, यस सर। यस सर। आज हम ग्रुप में भी डाल देंगे इस बात को, ठीक। अगर हम इस फैमिली के प्लांट्स की बात करें, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। सोलेनम नाइग्रम मकोय, सोलेनम मिलांजिना बैगन। बताओ बैगन को बैगन क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? बताओ भाई। आयुष पाठक, अमन अवस्थी। क्योंकि इसके सर पे क्राउन होता है। इसके सर पे क्राउन हुआ तब तो ये राजा हो गया, इसलिए तो उसको राजा कहते हैं। बैगन क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? राजा ही को तो बैंगन कहते हैं सब्जियों के। सब्जियों के राजा को बैगन नहीं कहते हैं, बैगन को सब्जियों का राजा कहते हैं यार। बताओ सर भाई। इसके कलर के कारण? कलर तो इसका नीला है, नीला हमारा फेवरेट कलर है, उसमें बैगन कैसे कह देंगे? नहीं सर, पर्पल होता है ना, तो बैंगन एंड बैंगनी। बैंगन एंड बैंगनी। काफी हद तक तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। क्या नाम है तुम्हारा? सर दिव्यांशी वाजपेयी। दिव्यांशी वाजपेयी। नॉट बैड। हाँ, लेकिन इस वजह से नहीं कहते हैं इसे। सर फिर? हाँ, सर इसका जो क्राउन होता है वो घुमा हुआ होता है। घूमने से बैगन का क्या मतलब है? तुम्हें ये मालूम है कि बैगन बहुत कम लोग खाते हैं? अक्सर घरों में बैगन नहीं आता है, अक्सर लोग उसे कम खाते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा मुझे लगता है। असल में इस बैगन को ये कहा जाता है कि, पहले तो हम ये बता दें कि इसमें आयरन बहुत होता है, ठीक। दूसरी बात यह है कि ये कहा जाता है कि बैगन के अंदर कोई गुण नहीं होता, ये बेगुण है, बेगुण। इसमें कोई गुण नहीं होता, ठीक। इसीलिए जिस सब्जी में कोई गुण नहीं होता है, उस सब्जी को खाते समय उसका भरता बना दिया जाता है। इट इज बीइंग मेस्ड। भरता उस सब्जी का बनाया जाता है जिस सब्जी में कोई गुण नहीं होता। बाकी सब्जी तो उबाल के भी खाई जा सकती है। तो ये बेगुण है, इसमें कोई गुण नहीं है। तो जिसमें कोई गुण नहीं है वो बेगुण है। उसी बैगुन, वही बेगुन हो गया बैगन। मलयालम में कहते हैं बैगना। कई नाम है इसके, लेकिन हर नाम में यही बताया गया है कि इसमें कोई गुण नहीं होता। दिस इज बेगुण। समझ में आई बात? दिव्यांशी वाजपेयी, आयुष पाठक, जी सर। ये बेगुण है। यस सर। तुम्हारे यहाँ भी बैगुन बहुत कम ही आता होगा। मेरे यहाँ बहुत आता है, हम बहुत खाते हैं सर। बहुत खाते हो? हमारे यहाँ से बहुत आता है। अच्छा, क्या बनाते हो? भरता बना के खाते हो इसका, या सब्जी बना के खाते हो, या पकौड़ी खाते हो बैगन की? पकौड़ी एंड भरता है। पकौड़ी एंड भरता। अच्छा, ठीक है। बढ़िया। सब्जी एंड भरता। बढ़िया बनाती हो पकौड़ी? जी सर। चलो चलो। लेके आना। ये तो नहीं कहा हमने यार आयुष, ये तुम क्यों कह रहे हो लेके आना? सोलेनम मिलांजिना, मतलब हम भी खाएंगे पकौड़ी अगर तो बता पाएंगे ना तुम अच्छी बनाती हो कि नहीं बनाती हो। ऐसे कैसे पता लगेगा? चलो कोई बात नहीं। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो। अब देखो वो प्लांट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विथेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा। आयुष पाठक, अगर इस पौधे की पत्तियां पीस के खा लो आप, तो घोड़े कितना दौड़ोगे तुम, ठीक है। आज ही खाएंगे। हाँ, 100 पुशअप एक साथ लगाओगे। अश्वगंधा। एक और प्लांट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शंकर जी को बहुत पसंद है, भगवान शिव शंकर को, वो है एट्रोपा बेलाडोना। जिसको जो जो नहीं, ये तो नहीं, ये वाला नहीं, इसके नीचे जो लिखा हुआ है डेटूरा स्ट्रामोनियम, इसको कहते हैं धतूरा, ठीक। या पाए बोराए नर या खाए बोराए, सुना है ना? जी यस सर। सर। हाँ, तो एट्रोपा बेलाडोना तो
ये एक ड्रग है जो पत्तियों से प्राप्त होती है और आँख के पिछले हिस्से में लगाई जाती है ताकि आँखें बड़ी दिखें और आँखों में ठंडक रहे। ठीक, बेलाडोना जो है वो बेलाडोना शब्द का अर्थ होता है ब्यूटीफुल लेडी, तो जैसे महिलाएं आँख में लगाती हैं वो सब। लेकिन डेटूरा स्ट्रामोनियम बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जो जो सोलेनेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट प्लांट है और भगवान शिव को बहुत पसंद है। ठीक, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम मिर्च, चिली और पिटूनिया, ये छोटे छोटे प्लांट पिटूनिया के होते हैं, अक्सर घरों में बेल लगी होती है। सिस्टर्नम नॉक्टर्नम, रात की रानी, और सोलेनम लाइकोपर्सिकम, टमाटर। तो इस फैमिली में जो एग्जाम में पूछा जाता है वो नंबर 4, 5, 6 विथेनिया सोमनीफेरम, एट्रोपा बेलाडोना एंड डेटूरा स्ट्रामोनियम बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो नीचे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं। ये लिखा हुआ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से लिखे हैं आयुष? ओब्लिक प्लेसेंटा, स्वालिन ओवरी वेलन ओवरी, या ऑब्लिक ओवरी कैलेक्स। या ऑब्लिक ओवरी स्वालिन प्लेसेंटा, वो बात एक ही है। यस सर। आप लिखें ऑब्लिक ओवरी एंड स्वालिन प्लेसेंटा। ठीक है, और परसिस्टेंट कैलेक्स। ठीक है, हालांकि परसिस्टेंट कैलेक्स भी 2 टाइप के होते हैं। देखिए, परसिस्टेंट कैलेक्स में लिखा है रिमेनिंग अटैच्ड इन द फ्रूट आल्सो, सोलेनम, डेटूरा, और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मर्सीसेंट। मर्सीसेंट कैलेक्स जो होता है वो कैलेक्स सूखे हुए होते हैं। अगर आपने कभी अमरूद देखा हो, अमरूद कभी खरीदा है ठेले से, यस सर, उसमें सूखा होता है। तो वो सूखे सूखे पत्ते भी कभी कभी अमरूद के साथ में लगे होते हैं। ठीक है, तो वो जो अमरूद के साथ में सूखे सूखे पत्ते लगे होते हैं वो परसिस्टेंट कैलेक्स होते हैं। एज्यूमिंग ए श्रिवेल्ड ड्राइड अप अपीयरेंस, वो सूखे हुए होते हैं, जैसे लगता है बिल्कुल सूख के पतले से हो गए हैं बिल्कुल, तो वो कहलाते हैं मर्सीसेंट कैलेक्स। और दूसरा होता है एक्रीसेंट। एक्रीसेंट कैलेक्स जो होता है वो फ्रूट के साथ साइज में ग्रो करता रहता है, जैसे कि ब्रिंजल। तो जो ब्रिंजल वाले कैलेक्स हैं वो कहलाते हैं एक्रीसेंट कैलेक्स, और जो अमरूद वाले कैलेक्स हैं वो कहलाते हैं मर्सीसेंट कैलेक्स। आप चाहें तो जहां पर डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है, जहां पर बात आए परसिस्टेंट कैलेक्स की, जब कैलेक्स को आप लिख रहे होंगे तो वहां पर बात आएगी परसिस्टेंट कैलेक्स की। तो जब परसिस्टेंट कैलेक्स आए वहां पर ये पूरी बात लिख सकते हो आप कि ये 2 प्रकार के होते हैं, मर्सीसेंट एज्यूमिंग ए श्रिवेल्ड ड्राइड अप अपीयरेंस गुआवा, और एक्रीसेंट ए परसिस्टेंट कैलेक्स फॉर्मिंग ग्रोइंग इन साइज अलोंग विद द फ्रूट, जो फ्रूट के साथ जिनका साइज बढ़ता रहता है, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रिंजल। तो इस बात को वहां पे लिख दो, ये बात और अच्छी हो जाएगी। बाकी ऑब्लिक ओवरी, स्वालिन प्लेसेंटा, परसिस्टेंट कैलेक्स, ये 3 कैरेक्टर की वजह से ये फैमिली जानी जाती है। बताओ भाई, बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर।